मोदी चले वनवास, आएगा सीताराज। क्या राम राज से पहले सीताराज लाएंगे मोदी जी? दोस्तों, अक्सर हम लोग कहते रहते हैं कि पहले आप और इंग्लिश की एक कहावत भी आजकल बार बार दोहराई जाती है कि लेडीज फर्स्ट। लेकिन संस्कृत में भी भर्तृहरि जी ने कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। ऐसा ही कुछ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी करने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से ये जानते हैं कि आखिर मोदी जी ऐसा क्या करने वाले हैं। दोस्तों, ये बात तो पूरे भारत में वायरल हो रही है कि अब पुराने संसद भवन को छोड़कर नए संसद भवन में संसदीय बैठक होगी और मोदी जी नए संसद भवन में सबसे पहला स्थान महिलाओं को दे रहे हैं। महिला आरक्षण बिल के माध्यम से मोदी जी सनातन धर्म की उस परंपरा का सम्मान कर रहे हैं कि जहां महिलाओं को पूजा जाता है वहां देवताओं का वास होता है। दरअसल मोदी जी महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा की कुल सीटों में से 33% के आरक्षण की बात को लेकर आ रहे हैं। मोदी जी देश को मजबूत करने के साथ साथ देश की महिलाओं को भी सशक्त कर रहे हैं और सत्ता में भी महिलाओं को पूर्ण सम्मान मिल सके, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन क्या मोदी जी ने महिलाओं को सत्ता में लाने की बात को वाल्मीकि रामायण से उठाया है? जी हाँ दोस्तों, इसी तरह का एक बिल रामायण के समय में भी आया था। दरअसल जब श्री राम को वनवास होता है तो कुल गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि भले ही श्री राम को वनवास मिला है और वो राजा नहीं बन सकते, तो क्या हुआ, सीता को ही रानी बना दिया जाए, अर्थात अयोध्या के सिंहासन पर सीता को बैठाया जाए। आत्मा ही दारः सर्वेषां दार संग्रह वर्तिनाम आत्मेय मिति रामस्य सीता प्रकृत मासिनाम। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 37। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि संपूर्ण ग्रस्तों की पत्नियां उनका आधा अंग हैं। इस तरह सीता देवी भी श्री राम की आत्मा है, अतः उनकी जगह ये ही राज्य का पालन करेंगी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि मोदी जी ने महिलाओं को सत्ता में लाने के लिए इस महिला आरक्षण का कॉन्सेप्ट वाल्मीकि रामायण से ही लिया है। भारत के इतिहास में नारियों का बड़ा योगदान रहा है। आज के समय में लगभग यही माना जाता है कि महिलाएं केवल घर ही संभाल सकती हैं, लेकिन सभ्य समाज ने इस बात को झुठलाया भी है, क्योंकि समय समय पर मौका मिलने पर लड़कियों ने समाज में वो कर दिखाया जो पुरुष कभी नहीं कर सकते। भारत के इतिहास में महिलाओं ने न केवल घर को ही घर बनाकर रहने लायक बनाया, बल्कि शिक्षा हो या युद्ध, हर जगह बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और समाज को वो करके दिखाया जिसकी उम्मीद कभी थी ही नहीं। आज के समय में बड़े से बड़े विद्वानों को भी वेदों को पढ़ने और समझने में कठिनाई होती है, लेकिन हम आपको बता दें कि वेदों में हजारों मंत्र ऐसे हैं जो महिलाओं ने रिसर्च करके लिखे हैं। वेदों को लिखने के लिए ऋषियों ने खूब रिसर्च की, लेकिन महिलाओं के बिना वो भी अधूरा रह गया। हम आपको बता दें कि वेदों की रचना में अनेकों महिला ऋषि तपस्विनियों का हाथ है। गार्गी, मैत्रेयी, विशंभरा, श्रद्धा, संध्या, देवयानी, शची, अदिति, लोपामुद्रा, इन महिलाओं ने ऋषि महर्षि के साथ मिलकर वेदों की रचना में सहयोग किया। केवल वेद और ज्ञान में ही नहीं, भारत के इतिहास में महिलाओं ने सत्ता भी संभाली। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि माता सीता को महारानी बनाने का प्रस्ताव वशिष्ठ जी लेकर आए थे, लेकिन माता सीता ने खुद ही महारानी बनने से इनकार कर दिया। ठीक उसी तरह भारत के इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है जब पुरुषों से बेहतर महिलाओं ने सत्ता संभाली है। आज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता। उन्होंने अकेले ही अंग्रेजों का मुंह तोड़ जवाब दिया था। इनके पहले भी अनेकों रानियां हुई हैं जिन्होंने सत्ता में बैठकर जनता का कल्याण किया और मौका आने पर अपना पराक्रम भी दिखाया। उनमें से कुछ के नाम हैं, जैसे कश्मीर की रानी दिद्दा, कातिकीय वंश की रुद्रमा, रानी दुर्गावती, रानी चिन्नम्मा। ये सभी नारियां प्रतीक हैं भारत के उस इतिहास की जिसको नारियों ने अपने नेतृत्व से इतना विराट बनाया है।
दोस्तों, दरअसल मोदी जी ने संसद में इस बिल के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया है, लेकिन भारत में महिलाएं कभी कमजोर नहीं थी। हाँ, एक बात जरूर नहीं हुई है कि भारत के चुनाव में 1/3 हिस्सा महिलाओं को मोदी जी ने ही दिया है। तो दोस्तों, जैसा कि पूरा भारत जानता है कि मोदी जी ने इस बिल से महिलाओं को एक शक्ति प्रदान की है, जिसके कारण देश उन्नति के एक नए शिखर की ओर आगे बढ़ेगा और बदलते समय के साथ देश भी बदल रहा है, नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो दोस्तों, नारी शक्ति और नारी सम्मान का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही रोचक जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।